नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अब से थोड़ी देर में मतदान होगा आरंभ। 24 सीट पर 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर। भाजपा समेत सभी दलों ने झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में करेंगे प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर के बीच अमेरिका का करेंगे दौरा। क्वाड लीडर समिट में लेंगे भाग। संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का करेंगी शुभारंभ। माता पिता पेंशन खाते के जरिए बच्चों के भविष्य के लिए कर सकेंगे बचत। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की वैज्ञानिक विधि से सर्वे की मांग। हिंदू पक्ष ने कहा बिना खुदाई के सर्वे नहीं होगा पूरा। लेबनान में पेजर से होने वाले धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 9। ईरानी राजदूत समेत 3000 लोग हुए घायल। अमेरिका ने हमले में शामिल होने से किया इनकार। हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदले की कही बात। चेस ओलंपियाड के 7वें दौर में आज भारतीय पुरुष टीम का चीन और महिला टीम का जॉर्जिया से होगा मुकाबला। लगातार 6 जीत के बाद टूर्नामेंट में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने पर भारत की नजर। तो चलिए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अब से कुछ देर में मतदान शुरू होगा। वोटिंग के लिए मतदाताओं की कतार देखी जा रही है। पहले चरण में राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। राज्य में एक दशक बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों और कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 24 सीटों पर 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के लिए चुनावी मैदान में है। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होगी उसमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जरापोरा, शोपियां, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, काकेरनाग, अनंतनाग पश्चिम और अनंतनाग, श्री गुफवारा, बिजबेहरा, शांगस अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पैडर, नागसेनी, भद्रवाह, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल शामिल हैं। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार तेज हो चुका है। हर एक राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश भर में धुआंधार प्रचार और जनसभाओं का दौर जारी है। सभी दलों के राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नई दिल्ली में प्रेस वार्ता करेंगे। हरियाणा राज्य विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस 79 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 21 सितंबर को वॉशिंगटन के डेलावेयर में क्वाड समूह के नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसकी मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। सम्मेलन में नेता पिछले 1 साल के हुए कामों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए आने वाले वर्ष के लिए एजेंडा तय करेंगे। साल 2025 में होने वाले क्वाड सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। क्वाड समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अमेरिका में स्थित विभिन्न कंपनियों के सीईओ से बातचीत भी करेंगे और इस मुलाकात के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। अगले दिन पीएम 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस वार्ता करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पिछले 100 दिनों में केंद्र द्वारा 9 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे 11 करोड़ मानव दिवसों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान उपलब्ध कराए जाएंगे और 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करेंगी। नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह से लगभग 75 स्थान वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। ये भारत की भावी पीढ़ियों को अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वित्त मंत्री एनपीएस वात्सल्य की सदस्यता लेने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत करेंगी। योजना विवरणिका जारी की जाएगी और नए नाबालिग ग्राहकों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या यानी कि PRAN कार्ड वितरित करेंगी। बच्चों के भुगतानकर्ता PRAN कार्ड के साथ एनपीएस वात्सल्य में शामिल होंगे। ये नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। और ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष द्वारा वैज्ञानिक विधि से सर्वे की मांग पर आज जिला अदालत में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में हिंदू पक्ष द्वारा ये जोर देकर कहा गया था कि बिना खुदाई के सर्वे संपूर्ण नहीं हो पाएगा। हिंदू पक्ष द्वारा 5 वादिनी महिलाओं के केस में की गई एएसआई सर्वे की खामियों को भी उजागर किया गया था। साथ ही साथ एएसआई से खुदाई के माध्यम से भी सर्वे कराने की मांग की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख दी थी। और लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के सदस्यों के हजारों पेजर में विस्फोट हुआ है। इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 3000 हिजबुल्लाह के सदस्य इस धमाके में घायल हुए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने पेजर विस्फोट के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये अपने आप में पहली और सबसे बड़ी सुरक्षा चूक है। इस घटना में लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी घायल हुए हैं। इन धमाकों के बाद बेरूत के दक्षिणी इलाकों में मौजूद तमाम अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अमेरिका ने लेबनान में हुए पेजर विस्फोटों में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। और हंगरी के बुडापेस्ट में चल रहे 45वें शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला चीन से होगा। वहीं भारतीय महिला टीम का मुकाबला जॉर्जिया से होगा। छठे दौर में पुरुष टीम ने मेजबान हंगरी को 3-1 से, जबकि महिला टीम ने आर्मेनिया को 2-5, 1-5 से हराया। ओपन वर्ग में अर्जुन एरिगेसी ने अब तक 6 बाजियों में 6 अंक जुटाए हैं, जबकि डी गुकेश ने 5 बाजियों में
4.5 अंक हासिल किए हैं। भारत के 12 अंक हैं और चीन के खिलाफ मुकाबला महत्वपूर्ण होगा क्योंकि शीर्ष वरीय अमेरिका और गत चैंपियन उज्बेकिस्तान क्रमशः 9 और 10 अंक के साथ काफी पीछे हैं। तो इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।